मुसलमानों के ममालिक की मईशत पटरी पे नहीं हो सकती कभी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान सिर्फ एक दिन आगे की सोचता है, बाकी तो उसने जन्नत की सोचता है ना। मुसलमान के माइंड सेट में प्लानिंग नहीं होती। वो जो हमारी आदतें बिगड़ गई, अमेरिकन डॉलर खाते 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 हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, मगर हमारे पास बड़े बड़े टेलीविजन थे, गाड़ियां बड़ी बड़ी है, सब कुछ है। तो वो जो हमने एक लग्जूरियस लाइफ का कॉन्सेप्ट डाला, वो अमेरिकन डॉलर पे डाला, उसने हमारा मुल्क तबाह कर दिया। कि मुसलमान का कोई ताल्लुक माशरती मईशत से नहीं होता। वो उसे कोई कंसर्न नहीं है, उसे कोई कंसर्न नहीं है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर एफबीआर चेयरमैन शब्बर जैदी ने एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर कुछ धमाकेदार खुलासे किए हैं। क्या क्या कहा, सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये जो हम चल के 77-78 सालों में इतना सफर करके आए हैं, हमारे साथ हुआ क्या? तो पहला क्वेश्चन मैं जो आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि गुज़श्ता 4 दिहाइयों से पाकिस्तान में एक इस्तिलाह बड़ी तवातर के साथ इस्तेमाल हो रही है और वो है डिफॉल्ट स्टेट। इसकी क्या हकीकत है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि कुछ मुल्क ममालिक जो होते हैं वो अपना बोझ नहीं संभाल पाते। अपना बोझ संभालने का मतलब ये है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉरेन करेंसी की, वो ज़्यादा होती हैं और उनकी फॉरेन करेंसी की आमदनी कम होती है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब वो अपनी फॉरेन करेंसी की लायबिलिटी पे नहीं कर सकते और उनको बाहर से मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट फॉरेन करेंसी का मैंने बताया, और ये डिफ़ॉल्ट लोकल करेंसी का भी हो सकता है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान है ये अनफॉर्चुनेटली कभी भी फॉरेन करेंसी के मामलात में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं, जो हमारा डॉलर का खर्च है, वो हमारे डॉलर की एक्सपोर्ट से जो आमद है उससे कम है। तो डिफरेंशियल जो है वो हमें कर्जों की सूरत में लेना पड़ता है, या हमें उसकी कोई ग्रांट मिलती है, इमदाद मिलती है। तो अगर वो ग्रांट या इमदाद नहीं मिले या उसकी उम्मीद नहीं हो, उसको डिफॉल्ट बोलते हैं। अच्छा। अगर पहला पार्ट तो ये कि आपका शॉर्टेज हो। शॉर्टेज होना जरूरी है, और शॉर्टेज के बाद आपके पास गारंटी नहीं है कि आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपके पास गारंटी है कि आपको पैसे मिल जाएंगे तो फिर आप डिफॉल्ट नहीं करते। तो पाकिस्तान पहले वाले स्टेज में नाकाम रहा है कि उसके पास शॉर्टेज है, मगर उसके पास पैसे मिलने की उम्मीद है और उसकी बुनियाद पे वो चल रहा है। अच्छा, तो इसलिए कहते, अच्छा, डिफॉल्ट करना वो होता है जब वो कंट्री अपने लोगों को ये कह दे, फॉरेनर्स को, कि जी अब हम आपको पे नहीं कर सकते, आप हमारे साथ निगोशिएट कर ले, जैसे श्रीलंका ने किया था या घाना ने कुछ किया था। पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया और इंशाल्लाह ताला डिफॉल्ट नहीं होगा, मगर हमारी शॉर्टेज अपनी जगह पे खड़ी है। अच्छा, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं, और वो कर्जे हमें उस वक्त मिलते हैं जब एक बड़ा सरमायादार उस बाजार का, जिसका नाम IMF है, वो गारंटी कर दे कि हाँ ये बंदा कर्ज वापस कर देगा। अच्छा, तो उसको बोलते हैं IMF की गारंटी या IMF का सपोर्ट प्रोग्राम। हम पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जो 23 मरतबा IMF की गारंटी ले चुके हैं। 23 मरतबा? जी। अच्छा, अब जब मैं ये बात करता हूँ और लोगों को ये कहता हूँ कि ये डिफॉल्ट की सिचुएशन है, ये इसकी सिचुएशन है, ये पाकिस्तान का मसला है, तो लोग इसको नेगेटिविटी में लेते हैं कि किसी गवर्नमेंट पे एतराज हो रहा है, किसी पब्लिक पे एतराज हो रहा है, आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं है, पाकिस्तान के फेवर में बात है कि हम लोगों को ये एहसास दिलाएं कि हमारी एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज्यादा है, और हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें और इस शिकंजे से निकल सके। वो हर गवर्नमेंट आती है, वो लोगों को ये कहानी देती है कि बस जी हम आखिरी मरतबा आए हैं, अब आइंदा जरूरत नहीं पड़ेगी, और हर 5 साल के बाद हम वापस वहीं के वहीं जाते रहते। जी, आपके इस सवाल से मैं थोड़ा सा फिर
माजी में ले जाने की कोशिश करती हूँ। हम जिस तरह बड़े होते गए तो बार बार हम किताबें पढ़े, डिस्कशन सुने, अब तो जर्नलिज्म भी काफी अरसे से कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि जी जब पाकिस्तान बना था तो तब तो हम बहुत ठीक जा रहे थे, 20-30 साल, और ये मुझे नहीं पता कि ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन ये कहानी हमें सुनाई जाती है। फिर ये हुआ कि जंगें शुरू हो गई, 77 आ गया, तो फिर उसके बाद मुशर्रफ आ गया, तो 2 हिस्सों में तकसीम कर ले इसकी हिस्ट्री को, तो माशी हिस्ट्री को। आप क्या समझते हैं, कहाँ से हम पटरी से नीचे उतरे या शुरू से ही हम ऐसे थे? दो बातें जी। पहली बात तो हम कभी पटरी पे थे ही नहीं, फ्रॉम द डे फर्स्ट। जी। अच्छा। और मैं बड़ी सख्त बात कह रहा हूँ, मुसलमानों के ममालिक की मईशत पटरी पे नहीं हो सकती कभी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान सिर्फ एक दिन आगे की सोचता है, बाकी तो उसने जन्नत की सोचता है ना। मुसलमान के माइंड सेट में प्लानिंग नहीं होती। मईशत के लिए आपको प्लानिंग चाहिए। आगे 50 साल का सोचते हैं, मुसलमान सिर्फ 1 घंटे बाद का सोचता है बस। उसके बाद तो मर के जन्नत में जाना है, उसको तो दुनिया का मकसद ही नहीं है। ये बुनियादी मसला है हमारी सोच का। हम तो प्लान करके चलते ही नहीं है, हम तो अल्लाह के भरोसे पे चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। गलत या सही, आप मुझे काफिर कह देंगे कि मैं काफिर हूँ, मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, और हम तो अल्लाह के भरोसे पे खड़े हैं, और अल्लाह के भरोसे पे खड़ा होना चाहिए। मैं गलत नहीं कह रहा, मगर मईशत जो होती है उसमें प्लानिंग होती है, और मुसलमान के दिमाग में प्लानिंग नहीं हो सकती। आप बता दें कोई प्लानिंग है तो बताएं मुझे कि ये 10 साल बाद ये होगा। आज बता दें ना, आज बताएं कि आपके पास कोई प्लान है कि 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद क्या होगा, पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी, कितनी आबादी होनी चाहिए, बंदे ज्यादा होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, कम होगी, कोई आपने कभी इस तरह की गुफ्तगू सुनी है? अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान जब बना तो एक खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, जो इंडिया था वो सोशलिस्ट ब्लॉक की तरफ चला गया जी। नेहरू की सोच सोशलिज्म की तरफ थी, और वो रशिया की तरफ टिल्ट हुए या नॉन अलाइंड की तरफ टिल्ट हो गए जी। हमने अमेरिका का दामन पकड़ लिया, हमने एक अमीर आदमी का, अच्छे साहूकार का दामन पकड़ लिया, और उस साहूकार ने हमें बड़े पैसे दिए। हम उसके शुक्रगुजार हैं, आज भी शुक्रगुजार हूँ। मैं आज भी ट्रम्प का शुक्रगुजार हूँ, मैं आज भी IMF का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बड़े पैसे दिए, और उन्होंने कभी हमें मायूस नहीं किया, और वो पैसे हमें देते रहे। फिर सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, वॉर ऑन टेरर, अफगान जिहाद, जो वर्दी आप उसे कह लें, हमें डॉलर आते रहे, हम डॉलर खाते रहे, उस पे चल खड़े रहे। आज आकर फिर अब आपके सामने किताब बिल्कुल खुल के सामने आ गई। फिर आप बात करती है, मैं कभी कहता हूँ डिफॉल्ट या डिफॉल्ट नहीं या डिफॉल्ट हो। वो जो हमारी आदतें बिगड़ गई, अमेरिकन डॉलर खाते 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 हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, मगर हमारे पास बड़े बड़े टेलीविजन थे, गाड़ियां बड़ी बड़ी है, सब कुछ है। तो वो जो हमने एक लग्जूरियस लाइफ का कॉन्सेप्ट डाला, वो अमेरिकन डॉलर पे डाला, उसने हमारा मुल्क तबाह कर दिया, और वो तबाही आपके सामने है। और वो इट इज ऑल इम्पोर्ट बेस्ड। और ये जो दावे हैं कि हमने तो ये कर दिया और हमने वो कर दिया, कौन कह रहा है? ये पॉलिटिशियन जो कहते हैं। पॉलिटिशियन को सीरियस क्यों लेती है आप? क्या मतलब? नहीं मतलब क्या मतलब? पॉलिटिशियंस को सीरियस नहीं लेना चाहिए। आज के पॉलिटिशियन की, किसी पॉलिटिशियन को माशी मसले में सीरियस ले सकती हैं आप? चले मुझे आप एक बात बता दें, आप पाकिस्तान की असेंबली की 1971 से लेकर 2026 तक की असेंबली की तमाम कार्रवाइयां सुन लें, और कोई कार्रवाई में कोई इकोनॉमिक इश्यू के ऊपर तकरीर हो तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। जब बजट पे होता है, एक पार्टी दूसरे की डेस्क पे जा रही होती है, कागज फाड़ रही होती है, और आधे आधे घंटे में बजट पास हो जाता है। होता है ना? हाँ। होता है ना? हाँ। मतलब आप किस दुनिया में बैठी है? पॉलिटिशियन, आप कहते हैं पॉलिटिशियन को सीरियस ले, किस बात पे सीरियस ले पॉलिटिशियंस को? तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के कितने वजीर खजाना हैं जो वजीर खजाना रहने के बाद पाकिस्तान में रहे? ये तो मेरा सवाल होना चाहिए ना फिर, क्योंकि आप तो उठते बैठते हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो बेचारे तो ब्रीफ केस लेके आते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ब्रीफ केस लेके आने वालों पे तो आप इतराज कर रहे हैं, लेकिन लाने वालों को कोई नहीं पूछता। इनको कौन लेके आता है? इनको वाशिंगटन लेके आता है। वाशिंगटन लेके आता है जी। वो कैसे? वाशिंगटन लाता है वाया इस्लामाबाद। वाया इस्लामाबाद। जब आप IMF के अंदर बैठी होंगी तो IMF वाला कहेगा कि आपने पेन को यूं रखना है, तो यूं रखने के लिए बंदा भी यूं रखने वाला चाहिए ना। ये जो वॉर इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ,
अभी जो आजकल नहीं, हम तो काफी अरसे से इसके साथ हैं, हमने तो जंगें लड़ी ना, तो वो ये क्या चक्कर है, ये क्या है? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान डिस्प्यूटेड चीजों के साथ स्टार्ट हुआ। 48 से कश्मीर का मसला खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा हुआ था, और उसके ऊपर इंडिया का एग्रेशन है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, और हमारे साथ हमेशा मसाइल रहे उसकी वजह से, और हमें बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ा इकोनॉमी के ऊपर। 1947 से लेकर 2026 तक जो पाकिस्तान ने खर्चा किया अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर, वो अगर ये जंगें नहीं होती तो शायद वो खर्चा उससे कम होता, अगर हमें मजबूरी में करना पड़ा, आज भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है। अब ये उसको वार इकोनॉमी कह ले, एग्जिस्टेंस की वॉर कह ले, जो वर्दी कह रहे हैं, ये तो आप समझ ले कि आपकी मजबूरी थी। मगर अब जो चीज आप शायद पता नहीं आप इसको गौर करती या नहीं करती कि पाकिस्तान का डिफेंस का खर्चा कंपैरेटिवली कम हो रहा है इन डॉलर टर्म्स। अच्छा, तो ये डॉलर लगाए ना आप, तो डॉलर टर्म में वो अब बैलेंस नहीं कर रहे, अब आर्मी को पैसे नहीं दे रहे, जैसे पहले पैसे देते, क्योंकि आपके पास पैसे हैं ही नहीं, अब पैसे ही नहीं है, कहाँ से देंगे? तो अब आर्मी के पास आर्मी का खर्चा कम हो रहा है, मतलब उस प्रोपोर्शन में डॉलर टर्म में देखें तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। अगर आपने अपने आमदनी को नहीं बढ़ाया तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सिक्योरिटी अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डाल देगी। तो नारा तो हर वक्त सर यही लगता है कि बस ये आखिरी दफा है, ये आखिरी दफा है, तो क्या ये सियासी नारा होता है? 100%। एक्सपोर्ट, कोई चीज होगी तो एक्सपोर्ट करोगे ना, क्या एक्सपोर्ट करोगे? एक्सपोर्टेबल चीज होनी चाहिए ना, क्या एक्सपोर्ट करोगे? है ही नहीं कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता था बॉन्टेक सिंह आलोवालिया, अच्छा, और एक होता था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। हम कहते हैं कि सिख होते हैं, दोनों सिख थे। एक तो उसका नाम था बॉन्टेक सिंह आलोवालिया और एक था मनमोहन सिंह। अगर आप आज इंडिया की तरक्की, इकोनॉमिक तरक्की को रियलाइज करते हैं ना, उससे भी इन दोनों आदमी की वजह से। और बॉन्टेक सिंह आलोवालिया 12 साल या 10 साल चेयरमैन प्लानिंग कमीशन इंडिया का रहा। एक दफा मैं इंडिया गया तो मैंने कुछ कहा कि यार ये अमेंडमेंट छोटी सी करनी है। उन्होंने कहा नहीं सर, अगर हमारी प्लानिंग में डिसाइड हो चुका है कि ये ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, फाइनल मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। अच्छा, मनमोहन सिंह ने 12 साल या 10 साल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी एक क्लास भी ली है कहीं? किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी कोई क्लास, स्कूल, कागज, किताब खोली है? तो क्यों उठा के ले आते हैं हम उनको फिर? नहीं, जो पाकिस्तान वाले वो भी ऐसे ही हैं। उसकी वजह ये है मैडम, उसकी वजह ये है कि हमने ये डिसाइड किया था कि हस्बुना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब काफी है, वो एक किताब है, वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो हमने कहा कोई और किताब तो पढ़नी नहीं ना हमें, हमने तो कोई किताब पढ़नी नहीं, एक अल्लाह की हस्बुना किताब अल्लाह, एक किताब काफी है, वो भी नहीं पढ़नी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।